छोकर साहब जेजेपी रह गई थी, लेकिन अब आप पार्टी को ज्वाइन कर लिया। साहब आप मीडिया के आदमी हो, इसको ना उल्टे तरीके से मत घुमाओ। मैं हिंदुस्तान का पहला आदमी हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं उसका मतलब मीडिया का आदमी हूँ। जब ये वीडियो चल रही होगी ना, नीचे कमेंट आएंगे भाई एक और पार्टी जोड़ रहे। मैं ईमानदारी के प्रतीक बनने की मैंने कोशिश की, तो मेरी कांग्रेस ने टिकट काट दी जब पूरी जनता मेरे साथ थी। ये सीटिंग एमएलए टिकट कब करती है। उसके बाद जितनी पार्टियों नेता आए हैं वो संभाल के मैं पूछते थे कौन जीतेगा, मेरा नाम लोग नाम लेते थे, मेरे को घर से ले गए, फिर मेरे पैसे मांगे। मैंने कहा मैंने भ्रष्टाचार दी, तो मैंने टिकटों में ठोकर मारी है, ये किसी को पता है। पहले लोक दल की टिकट ठोकर मारी, फिर बीजेपी मारी, कुलदीप बिश्नोई, तो मैंने टिकटों में ठोकर मारी है। जो भ्रष्ट टिकट थी, मैंने कहा मैं लोग नहीं लूटने, मैंने ईमानदारी दिखाई है, ईमानदारी करूंगा, जब मौका मिलेगा। वो इंतजार थी, वो मुझे मौका मिला है इस पार्टी में शामिल होकर। ये विश्वास हुआ कि ईमानदारी की जगह है। मुझे राजनीति की ये नस पता नहीं था, अब पता लग गया है। अब मैं सही जगह आ गया हूँ। मैं इनकी पोल पाड़ूँ जो आपको पूछ रहे हो ना, ये सही समय पर सही। सुशील गुप्ता जी मुझे बड़ी आदमी लगा, ईमानदार लगा, साफ सरल लगा। आप क्या समझते हैं पार्टी धोखा करेगी मेरे साथ? नहीं करेगी, लेकिन मेरा मन बना गया हूँ कि सब पार्टियों ने मेरे को लिया फिर छोड़ दिया। ये मुझे धोखा भी दे देंगे, मैं धोखा नहीं दूंगा। पहला हिस्सा हरियाणा का नहीं, पूरे देश का वाइस चेयरमैन पहला हिस्सा मैं रहा हूँ। जिस आदमी ने मंदिर में खड़े होकर ये कहा था कि अगर मैंने 100 रुपये रिश्वत खाई होगी 5 साल में, तो मैंने अपनी माँ का मांस खाया होगा। रिश्वत तो बहुत दूर की बात है, ये तो छोड़ चुके थे राजनीति, ये सच्चाई है। माना विधायक जी, इस शहर को आप जैसे व्यक्ति की जरूरत है, इस शहर को एक अच्छे इंसान की जरूरत है, इस शहर को एक अच्छे लीडर की जरूरत है, जिसकी लीडरशिप के अंदर अच्छे खासे अफसर थर थर कांपते थे। एक ईमानदार आदमी ही दूसरे ईमानदार की कदर कर सकता है, एक बेईमान आदमी दूसरे ईमानदारी कदर नहीं कर सकता। वॉइस ऑफ पानीपत पर आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी का कुनबा फिर से बढ़ गया और आज संभालखा से पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर चौथी पार्टी छोड़कर आज 5वीं पार्टी में आ गए जी। 5वीं पार्टी आज उन्होंने ज्वाइन किया और आप पार्टी के साथ अगला राजनीतिक कैरियर जो है शुरू करेंगे। हालांकि निकाय चुनाव है संभालखा में और चेयरमैनी के पद पर ये सीधी जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। छोकर साहब जेजेपी रह गई थी, लेकिन अब आप पार्टी को ज्वाइन कर लिया। साहब आप मीडिया के आदमी हो, इसको ना उल्टे तरीके से मत घुमाओ। मैं हिंदुस्तान का पहला आदमी हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं उसका मतलब मीडिया का आदमी हूँ। जब ये वीडियो चल रही होगी ना, नीचे कमेंट आएंगे भाई एक और पार्टी जोड़ रहे। ना आप आएंगे, उनको ये नहीं पता ना मैंने जो मेरा अपना सोच है मेरी, मैं ईमानदारी के प्रतीक बनने की मैंने कोशिश की, तो मेरी कांग्रेस ने टिकट काट दी जब पूरी जनता मेरे साथ थी। ये सीटिंग एमएलए टिकट कब करती है। उसके बाद जितनी पार्टियों नेता आए हैं वो संभाल के मैं पूछते थे कौन जीतेगा, मेरा नाम लोग नाम लेते थे, मेरे को घर से ले गए, फिर मेरे पैसे मांगे। मैंने कहा मैंने भ्रष्टाचार दी, तो मैंने टिकटों में ठोकर मारी है, ये किसी को पता है। पहले लोक दल की टिकट ठोकर मारी, फिर बीजेपी मारी, कुलदीप बिश्नोई, तो मैंने टिकटों में ठोकर मारी है। जो भ्रष्ट टिकट थी, मैंने कहा मैं लोग नहीं लूटने, मैंने ईमानदारी दिखाई है, ईमानदारी करूंगा, जब मौका मिलेगा। वो इंतजार थी, वो मुझे मौका मिला है इस पार्टी में शामिल होकर। ये विश्वास हुआ कि ईमानदारी की जगह है। अब खुलासा कर दो किस किस ने कौन सी टिकट मांगी। अब तो रांड रोने क्या फायदा रोगे, अब तो जिसने पता सब ने पता, जो मेरे को ले गए हैं। मेरे को नहीं पता क्यों छोड़ी, इसलिए छोड़ी पैसे मांगे कौन सी पार्टी मांगी। जिससे मैं कहा सब नहीं मांगे, और क्यों पूछ समझे आपने नाम तो ले दिया, कितने मांग ली। भाई साहब मैं क्यों छोड़ता। हिंदुस्तान में एक नेता बता दो जिसे घर पा गए इन्होंने पार्टियां ने टिकट पक्की करी और फिर किसी ने छोड़ दी हो। मैं पहला आदमी हिंदुस्तान में जिसने टिकट छोड़ दी। पार्टियां बदली है लोगों ने अपनी टिकट के लिए, मैंने पार्टी बदली है ईमानदारी के लिए। कि भ्रष्ट राजनीति थी उनकी, भ्रष्ट विचारधारा थी, तो मैंने कहा मैं सूट नहीं करता ऐसी जगह, तो मैंने छोड़ दी। मैंने क्या गलत किया, लोगों को मैंने समझाया नहीं, ये मेरी गलती रही। मुझे राजनीति की ये नस पता नहीं था, अब पता लग गया है। अब मैं सही जगह आ गया हूँ। मैं इनकी पोल पाड़ूँ जो आपको पूछ रहे हो ना, ये सही समय पर सही काम करूँगा। क्या पोल पाड़ोगे, थोड़ी पार्टी शुरू करी तो अब तो आगे आप पैसे लेते हैं टिकटों में सारे, और जो नहीं देता उसी काट। मेरी ईमानदारी का क्या फायदा हुआ फिर। मेरी ईमानदारी की जरूरत इस पार्टी ने समझी है। और देखो भाई, वैसे तो किसी पार्टी में घुसा नहीं जाता, मैं तो आज़ाद से तैयारी कर रहा था। इन्होंने मेरी ईमानदारी का सर्वे के तौर पर पता लगाया, बिट्टू भाई की मेरी बात हुई, तो मुझे यही खुशी है। मेरी ईमानदारी की पहचान तो की नहीं। ये इलेक्शन लड़ना जरूरी है मेरे लिए, मैं क्यों लड़ना चाहता हूँ पता। मेरी ईमानदारी का जो मेरे अंदर था ना एक चस्का, वो अधूरा रह गया था। मैंने भाषा आपके सामने बात है, ईमानदारी का सबूत दिया कि नहीं दिया। तहसील में रिश्वत बंद किसने करवाई, आज तक करवाई किसी नेता ने? कोई लड़ाई लड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ? बदमाशी किसने बंद की?
भाई साहब मैंने तहसील छोड़ो, पुलिस छोड़ो, बिजली बोर्ड, किसी महकमे में पैसे नहीं छोड़े। अगर रिश्वत ले ली तो अगले दिन तक वापस करवाए। तो ये लोगों को विश्वास हो गया। भाई साहब लोग मजबूरी में देते हैं रिश्वत, उनको अगर पता है विधायक से मिलने से पैसे नहीं लगेंगे। जब मैंने विश्वास पैदा किया तो लोग दफ्तरों में जाके फिर जो है ना करने लगे, किस चीज़ के पैसे, जाऊँ विधायक के काम हो जाता था। तो एक इस तरह की जब मैंने प्रथा डाल दी, वो लोगों को, जो नेताओं को, तो ना उन नेताओं को भाई साहब जमनी हुई। इन्होंने दिमाग में आ गई ये खतरनाक आदमी है और ये फौजी आदमी है और भाई पहलवान आदमी है और गुजर भी है, ये अगली बार प्लान बन गया ना, ये तुमने सबने लंबे करेगा। लेकिन एमएलए के बाद चेयरमैन ही ये नहीं समझ आ रही। चेयरमैन ने इसका रीजन बताइए, आपने अच्छा किया पूछ ली। मुझे भी लगता है ये पद छोटा है, लेकिन मेरा मन था ना, जो मैं इसलिए आया था कि भाई हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार मिटाने की बात सब नेता करते हैं, आज तक किया, मिटा है किसी ने? एक बार आने के बाद अपने घर भरने में लग गए। किसी नेता को देख लो, मैं पहला आदमी हूँ जो ये साबित कोई देश की धरती पे नहीं कहा था किसी पे तेल भी डरवाया हो। तो मैंने ये प्रण किया था, मैं ईमानदार हूँ। जनता लूटे दफ्तरों में, मेरी ईमानदारी का क्या फायदा? तो मैंने प्रण किया था किसी दफ्तर में रिश्वत नहीं लेने दूंगा। मैंने पार्टी में जब विधायक बना, मैंने 4 बातें प्रण की थी। कोई भी आदमी 24 घंटे कभी मिलो, मैंने फर्ज निभाया। हर आदमी के दुख सुख में, चाहे गरीब हो, कोई सी जाति का हो, वो आज तक निभा रहा हूँ। लड़ाई झगड़े बैठ के पंचायतों में निपटाने। नंबर 4 बदमाशी खत्म करनी। नंबर 5 रिश्वत खत्म करनी। नंबर 6 सबके फ़ोन 24 घंटे। तो वैसे रिश्वत ही मैंने ख़त्म की इस हिंदुस्तान में। मैं तो कहता नहीं मैं इतना बड़ा नेता था, लेकिन एमएलए के तौर पर कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, एमएलए नहीं कर सकता। मैंने एमएलए के तौर पर, और जब ये आपको पता मेरा मुख्यमंत्री झगड़ा हो गया था, उसके बाद भी मैंने लड़ाई लड़ी और उसको ख़त्म करके दिया। 100% तो होती नहीं कुछ, लेकिन मैं संतुष्ट था, पब्लिक संतुष्ट थी। तो भाई साहब 80-85% करके दिया। फिर मेरी टिकट कट गई, लोग मेरे नेता ले गए। लेकिन जब वो टिकट की बात है, उन्होंने पैसे की बात की, मैंने तुरंत छोड़ दी टिकट। भाई साहब मेरी टिकट सब ने पक्की की है और हर हालत में देते, लेकिन पैसे मैंने कहा भाई पैसे मैंने लोगों से लूटे नहीं, ना मैं दूंगा, भ्रष्ट राजनीति में करूँगा नहीं। अब मुझे ये लगा कि ये जगह ऐसी है, मेरे अंदर जो भाई साहब जो है ना जुनून है ईमानदारी का, वो दब गया। ये जगह ऐसी है, इसमें ग्रांट बहुत आती है, और जब नगर पालिका सारी भ्रष्ट है और काम लोग होते नहीं, धक्के खाते हैं। तो मैंने कहा जब मैं यहाँ काम भी ईमानदारी लागू करूँगा, 1 रुपया खाने नहीं दूँगा, ग्रांट ऐसे संभल कर लगा के चमकाऊँगा, तो मेरा नाम तो रहेगा, नहीं तो राजनीति में तो मिट गए। ऐसा तो नहीं हो रहा था कि एमएलए की टिकट किसी ने देनी नहीं और मैं जीतूंगा भी नहीं, चलो चेयरमैन ने कहा ये लड़ लें। ये भी लगा लो, ये भी मेरे मन में हो सकता है। जब मैं उम्मीद ही छोड़ दी, तो मैंने कहा ये तो लोकल इलेक्शन है, अगर ये लोगों की समझ में आ जाता है, ये भी मैं जनता से पूछ के लड़ा हूँ, तैयार किए मैंने। और ये पार्टी तो वैसे इसका मैं एहसानमंद इसलिए हूँ, ये बिट्टू भाई है, बराबर का हमारा भाई है, नेता कभी ऐसे शामिल नहीं होने देते। मेरे मन में थी कि मैं यहाँ जो पैसा आएगा, ग्रांट आएगी, जब उसको पूरी की पूरी, और नगर पालिका में ये इस तरह का इतिहास बना दूँगा, 1 रुपया नहीं मांगने वाला मिलेगा और काम की दिक्कत नहीं होगी, तो भाई साहब नगर पालिका का नाम होगा नहीं होगा। मैं हरियाणा छोड़ो, हिंदुस्तान में इस नगर पालिका नाम करने का मेरे अंदर एक जज्बा है, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। ये भाई साहब मुझे एमएलए रहा कि इसमें ज़रूरत क्या है, लेकिन मैं एक जो आया था, ये भाई साहब ईमानदारी का जो जुनून है भगवान ने मेरे को दिया है। आपको याद होगा 2005-06 में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था इंडस्ट्री का गुड़गांव में, और उसका फैसला नहीं हो चुका था सरकार से। भाई साहब उड्डा साहब ने मेरे को बोला 2 दिन में कर दिया था। तो ये भगवान ने दी है ना मेरे को एक चीज़, लेकिन ये नेताओं को क्यों नहीं हजम हुई। अब मुझे उम्मीद हो गई है, ये छोटा पद भले ही है, लेकिन मैं एक तो पंचायती राज सिस्टम कर दूंगा, हर झगड़े को निपटाऊंगा, करप्शन ख़त्म कर दूंगा, लोगों की दिक्कत खत्म कर दूंगा, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, फ़ोन भी काम होंगे, लिख के चला तभी होंगे। अच्छा टिकट ना मिली आप पार्टी से फिर क्या करें? अरे भाई साहब ये मैं कह दिया, ये पार्टी मुझे इतनी पसंद है, ये टिकट भी ना दे, मैं यहाँ रहते लोगों, ये जो वादे किए पब्लिक मिली, फिर उसका क्या करोगे? जो चेयरमैन मान ली किसी और को दे दें, मैं उसके साथ रह के काम करूँगा। एमएलए को और बोले उसे, मेरे अंदर ये काबिलियत गुण तो दिया है भगवान ने। सुशील गुप्ता जी मुझे बड़ी आदमी लगा, ईमानदार लगा, साफ सरल लगा। आप क्या समझते हैं पार्टी धोखा करेगी मेरे साथ? नहीं करेगी, लेकिन मेरा मन बना गया हूँ कि सब पार्टियों ने मेरे को लिया फिर छोड़ दिया, ये मुझे धोखा भी दे देंगे, मैं धोखा नहीं दूंगा। ये आखिरी पार्टी लगी है और मैं लोगों के लिए लड़ सकता हूँ, मुझे इतना विश्वास। कसम खा ले कोई पार्टी और ज्वाइन नहीं कसम नहीं खाई जाती। देखो भाई साहब, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बढ़ता हूँ। एक तो किसी दफ्तर में अकेला जाऊँ, एक मैं आप पार्टी के 100-200 आदमी ले जाऊँ, उसकी घीस घाल दूँ अफसर की। टोपी वाले से वैसे डरने लग गए अब सारे आप पार्टी वाले। तो टोपी का हम तहलका मचा देंगे, बिना पद मचा देंगे, गारंटी ले लो। भाई साहब ये 100 जमींदार किसान इकट्ठे हो गए, मुख्यमंत्री को गांव में नहीं घुसने देते थे, तो हमें रास्ता पता लगे। मैं 100 पार्टी के वर्कर पकड़ के इनकी ऐसी कर दूँगा।
मैं किसी नेता को संभाल के भी नहीं घुसने दूंगा, तो गारंट देने की घुसने देंगे। अच्छा ये बताओ, अब चलो अंदर की बात बताओ, कितने पैसे की डिमांड करते हैं टिकट लेने के लिए? मैंने चुनाव लड़ना हो, कितने पैसे देने करोड़ों पड़ेंगे? मेरे पास है नहीं। करोड़ों कितने? 1 करोड़ 10 करोड़? मैं तो यार लाख भी नहीं दूँ, हज़ारों में भी नहीं दूँ। ये भी इलेक्शन में लड़ोगे नहीं? इनकी पोल पाट दूंगा मैं जब मौका है। ये भी इलेक्शन में लड़के पैसा खर्च नहीं करोगे? ना ना, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। ये इलेक्शन पार्टी लड़ाएगी, ईमानदारी से जगह है मेरे लिए लोगों के दिल में। अगर वो जिता देंगे तो काम करूँगा, नहीं जिताएंगे अपना पार्टी सेवा करेंगे, तो जितना होगा कर चलो देंगे। एक बार बिट्टू से बात कर लेते हैं। बिट्टू पहलवान, ये भी संभाल कैसे हैं? पहलवान जी, क्या देखा आपने इनमें कि भरत सिंह छोकर को लेके आना है? जिस टाइम भरत सिंह छोकर जी विधायक थे उस टाइम भी मेरे बाबूजी चेयरमैन थे, मेरा चाचा चेयरमैन था। उसके बाद फिर मैं चेयरमैन रहा, 2 प्लान हम चेयरमैन रहे। और इनकी ईमानदारी के ऊपर कसमें खा, जब ये तो आंग्या मारी घर तक उठा करके, मगा जी नहीं बोला मैं राजनीति छोड़ चुका हूँ बिट्टू, मैं राजनीति नहीं करता। ये लोग रुपये घूसखोरी, आगे घूसखोरी, पीछे घूसखोरी, जिस पार्टी में जाओ उस पार्टी में घूसखोरी। मैं बोला मैं विधायक जी, पूरे भारत के अंदर अगर कोई ईमानदार पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी ईमानदार है। जिस आदमी ने अपना ही एक मंत्री घूसखोरी में नू पता लगता ही कि भाई ये घूसखोर हो सकता है नहीं हो सकता है, जब उसको जेल में गिर सकते हैं, उससे मेरे ख्याल में उससे बड़ी ईमानदार पार्टी नहीं हो सकती। दूसरी बात जो भरत सिंह छोकर जी ने हम लाए हैं, इन नई स्मरी लाए हैं। अब से पहले चेयरमैन बनी सुमित्रा शर्मा, चेयरमैन बनी निधि मित्तल, चेयरमैन बना अशोक कुच्छल। जो आदमी रुपये लेके, एक सुमित्रा शर्मा छोड़ गए इनमें, इन दोनों ने रुपये लेकर के पहले तो मना करते रहे, मंदिर में ले जा खड़े कर दिए। माँ भाई तू मंदिर में खड़ा होगा, कसम खा जा कितने पैसे लिए, एकदम सट्टी बेट्टी कम कसम खान है। पहला हिस्सा हरियाणा का नहीं, पूरे देश का वाइस चेयरमैन पहला हिस्सा मैं रहा हूँ। जिस आदमी ने मंदिर में खड़े होकर ये कहा था कि अगर मैंने 100 रुपये रिश्वत खाई होगी 5 साल में, तो मैंने अपनी माँ का मांस खाया होगा। रिश्वत तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और इसी कारण मैं भरत सिंह छोकर जी को ले आया हूँ, क्योंकि मैं नू ले आऊँ, जबरदस्ती ले आया हूँ। मैं ये तो छोड़ चुके थे राजनीति, यह सच्चाई है। माना विधायक जी, इस शहर को आप जैसे व्यक्ति की जरूरत है, इस शहर को एक अच्छे इंसान की जरूरत है, इस शहर को एक अच्छे लीडर की जरूरत है, जिसकी लीडरशिप के अंदर अच्छे खासे अफसर थर-थर कांपते थे। एसडीएम कांपता था, आपका तहसीलदार कांपता था, आपका चौकी इंचार्ज कांपता था, आपका एसएचओ कांपता था, आपका डीएसपी तक कांपते थे। क्योंकि कभी ऐसा ना हो जाए कि भरत सिंह छोकर किसी के पाछे खड़ा हो, जिससे आप रिश्वत ले रहे हो, कभी उसके पाछे भरत सिंह छोकर ना खड़ा हो। ऐसे हैं भरत सिंह छोकर जी। रही बात अपनी, एक ईमानदार आदमी ही दूसरे ईमानदार की कदर कर सकता है, एक बेईमान आदमी दूसरे ईमानदारी कदर नहीं कर सकता। अगर मेरे में कोई ईमानदारी होगी तब मैं एक ईमानदार की कदर कर सकता हूँ, अगर मेरे अंदर ईमानदारी नहीं तो मैं ईमानदारी की कदर भी नहीं करूँगा। बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन समालखा के संग्राम में भी अब आपको लिए चलेंगे कि वहाँ इलेक्शन क्या कहता है, लोग क्या वहाँ पर कहते हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि आज भरत सिंह छोकर ने आप पार्टी ज्वाइन कर लिया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत।